गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको मुझे लगता है 40 क्वेश्चन तक मैंने कराया था, याद है आपको क्या? ये क्वेश्चन करा दिया था मैंने, ये क्वेश्चन करा दिया था, ये होमवर्क दिया था मैंने, ये आपको मैंने होमवर्क के तौर पर दिया था। उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। ये होमवर्क था आपका। ओके, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन है एक्स की पावर लॉग एक्स बेस 7 ग्रेटर देन 7। क्या करते हैं हम यहां पर? आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही सही से? आवाज आ रही है? बोलिए, आवाज आ रही है? चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग एक्स बेस 7 इसको मान लेते हैं p के बराबर, या फिर किसी भी वेरिएबल, मान लीजिए इसको t के बराबर ले लिया हमने। लॉग एक्स बेस 7 इसको ले लिया t के बराबर, ठीक है। अब ये बताइए, इसको यदि मैंने t लिया है तो x क्या 7 की पावर t होगा? x क्या 7 की पावर t होगा? यही तो लॉग की डिफिनीशन थी। यदि मैंने ऊपर वाले को, इसको मैंने t मान लिया, तो x क्या होगा 7 की पावर t। अब देखिए यहां रख देते हैं 7 की पावर t। ये किसकी जगह रखा है मैंने? इस x की जगह रखा है। और ऊपर क्या है हमारा? t के बराबर है, ग्रेटर देन 7 की पावर 1। 7 की पावर t स्क्वायर ग्रेटर देन 7 की पावर 1। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आगे काम आएगा आपको। ये जो a टू द पावर x फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग होता है। ये फंक्शन क्या होता है? एक इंक्रीजिंग होता है। कहने का मतलब, जैसे मैं कहूं कि 7 की पावर x की ही बात करें, तो ये क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। कहने का मतलब 7 स्क्वायर और 7 की पावर 1 कौन बड़ा होगा? 7 की पावर 3, 7 की पावर 2 कौन बड़ा होगा? 7 की पावर 6, 7 की पावर 3 कौन बड़ा होगा? तो कहने का यह मतलब है कि जितनी पावर बड़ी है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। यदि 2 1 से बड़ा है तो 7 की पावर 2 भी 7 की पावर 1 से बड़ा होगा। 3 जो है वो 2 से बड़ा है तो 7 की पावर 3 भी 7 की पावर 2 से बड़ा होगा। और यदि 6 3 से बड़ा है तो 7 की पावर 6 भी 7 की पावर 3 से बड़ा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? बताइए, क्या बात समझ में आ रही है आपको? बताइए, बात समझ में आ रही है? ओके, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जल्दी बताओ। आ रही सही से? आवाज नहीं आ रही मेरी? जल्दी बताएं, आवाज आ रही मेरी? आ रही है, आ रही है। ठीक है, चलो चलो। तो कहने का मतलब ये बात आप समझ पा रहे हो कि 7 की पावर 6 जो होगा वो 7 की पावर 3 से बड़ा होगा, और 7 की पावर 3 जो होगा वो 7 पावर 2 से बड़ा होगा। मतलब पावर बढ़ रही है तो वैल्यू भी बढ़ेगी।
तो क्या हम यहां कह सकते हैं कि 7 की पावर टी स्क्वायर यदि 7 की पावर 1 से बड़ा है तो टी स्क्वायर जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, टी स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0, तो टी प्लस 1 टी -1 ग्रेटर देन 0 फैक्टर। अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए हम कहते हैं यहां से कि यार टी की वैल्यू क्या होगी, तो देखो एक -1 एक 1 प्लस माइनस प्लस, ये मैंने आपको बता चुका हूं पहले वेविकर मेथड में। इसके बाद ये वाला स्टेप मैं बता चुका हूं आपको। देखिए पॉजिटिव रीजन चाहिए, पॉजिटिव का मतलब ये हो गया और ये हो गया, तो t की वैल्यू -1 से कम आएगी या फिर t की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। यहां से क्या मिला, यहां से t मिला कि -1 से कम होगा या तो t क्या होगा 1 से ज्यादा होगा। अब t किसकी वैल्यू है, t वैल्यू है log x बेस 7, log मतलब x बेस में 7 लेस देन -1, और यहां क्या हो जाएगा log x 7 ग्रेटर देन 1। अब ये बताइए कितना हो जाएगा, इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, 7 की पावर -1 और x ग्रेटर देन 7, x क्या हो जाएगा 1/7 या फिर x क्या है ग्रेटर देन 7। x क्या होना चाहिए 1/7 से कम होना चाहिए, पर ये 0 से ज्यादा होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। नेगेटिव तो नहीं जाएगा ना, ये भी बात में बता चुका हूं आपको। ये कितना हो जाएगा 0 से 1/7, और ये कह रहा है 7 से ज्यादा मतलब 7 से इंफिनिटी। क्या ये बात पकड़ में आई आपको, जल्दी बताइए मुझे, चैट दिख क्यों नहीं रही है। कोई दिक्कत, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो देखिए मैंने क्या किया, log x बेस 7 को t ले लिया, तो x क्या हो जाएगा 7 की पावर t, बस x की जगह 7 की पावर t, ये t हो गया 7 की पावर t स्क्वायर ग्रेटर देन c की पावर 7 की पावर 1, फिर मैंने कहा t स्क्वायर 1 से बड़ा होगा। फिर ये वैल्यू आ गई कि यहां से t मिला लेस देन -1 या फिर t ग्रेटर देन 1। t किसकी वैल्यू है, ये मैं आपको बता चुका हूं। दोनों तरफ ये 7 की पावर -1 होगा, क्योंकि 7 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। 7 1 से बड़ा है तो x क्या होगा 7 की पावर 1 होगा, पर इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। x की वैल्यू 7 की पावर -1 मतलब 1/7 से छोटी होगी, या फिर क्या होगी 7 से ज्यादा होगी, यही होगा। तो 1/7 से छोटा मैं बता चुका हूं आपको, नेगेटिव तो नहीं होगा, तो क्या होगा 0 से तो बड़ा ही होगा और 7 से ज्यादा। क्लियर, बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है, बोलिए ओके। 7x कैसे, कहां पर, इसको बेटा टी माना है मैंने यार, सब कुछ तो बता दिया मैंने, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आपकी चैट मुझे बार बार चेंज कर रहा है तब दिख रही है बेटा, साथ दिख नहीं रही है। क्लियर है ना चलो, ये भी क्वेश्चन था। x क्या है log AB अपॉन सी, वो y क्या है log BC अपॉन ए, और z क्या है log AC, और मतलब बेस में क्या है b है, AB बेस में c है, BC बेस में है ये। अब ये कौन सा रिजल्ट ट्रू होगा, x थोड़ा सा हम निकालते हैं। x को क्या लिख सकते हैं log AB अपॉन सी, क्या लिख सकते हैं इसे log AB अपॉन log c, x को ये लिख सकते हैं। y क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा, y को क्या लिख सकते हैं log BC अपॉन log a, फॉर्मूला पता है आपको, कोई दिक्कत है क्या, फॉर्मूला पता है आपको, ओके, फॉर्मूला पता है आपको, ठीक है बेटा, पीडीएफ मिलेगी ना, पीडीएफ से काम चला लेना यार। अब जेड कितना हो जाएगा बताओ, log AC अपॉन बी, log AC अपॉन log b। अब क्या देखिए, क्या पहला वाला ऑप्शन को देखिए, क्या इनका मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है,
क्या इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएंगी चीजें, क्योंकि यदि 1 आता तो ये चीजें आपस में कट जाएंगी ना मल्टीप्लाई करने के बाद। पर ऐसा नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके देखिए एक्स वाई जेड 1 नहीं आएगा भाई। लॉग ए बी अपॉन सी, एक्स वाई जेड तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो चीजें कट कहां रही हैं, तो 1 कैसे आएगा? क्या इनको जोड़ने पर 1 आ रहा है? नहीं आ रहा, आप जोड़ के देख लीजिए। लेकिन इसका उल्टा करिए एक बार, 1/x कितना आ गया? log c अपॉन log ए बी, log c अपॉन log ए बी, ठीक है। और 1/y करिए, log a अपॉन log बी सी, ठीक है। और 1/z करिए, या फिर एक काम करते हैं, इसमें एक जोड़ दीजिए, अभी मत करिए, एक बार एक जोड़िए इसमें, 1+x करिए। 1+x करेंगे तो आपको मिलेगा log ए बी अपॉन log c प्लस का 1। अब ये कितना आएगा बताओ? log ए बी प्लस log c अपॉन log c आएगा। अब ये बताइए कि ये कितना हो जाएगा? log ए बी प्लस log c, log ए बी सी हो जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा? ये log c बन जाएगा। तो देखिए जो 1+x आया वो log ए बी सी अपॉन जो log c नीचे लिखा था वही आया। सिमिलरली यदि हम 1+y करेंगे तो log ए बी सी अपॉन log a आएगा, log ए बी सी अपॉन log a। और सिमिलरली यदि 1+z करेंगे हम, यदि 1 को z के साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? log ए बी सी अपॉन log b आ जाएगा। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? बताइए, कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। अरे टी, थोड़े से भी कठिन क्वेश्चन तुमसे बर्दाश्त नहीं होते। अरे इसको टी अपनी मर्जी से माना है, इसको क्या किया है? मैं अपनी मर्जी से टी माने। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेटा ये मैथमेटिक्स है, यहां आपको जो कठिन जो क्वेश्चंस मिलेंगे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हर चीज आप ये सोचते हो कि केवल फॉर्मूला आएगा उसी में रख देंगे और आंसर आएगा, तो ये सोच को बदलिए। इस मैथ्स में अपना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। हमने इसको टी माना है तो ये बन गया x बन गया 7 की पावर टी, और इसको टी तो 7 की पावर टी स्क्वायर। उसके बाद सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं जो वही इस्तेमाल हो रही हैं। अब देख लीजिए 1/x 1/x आ गया, 1/y आ गया, 1/z आ गया, ठीक है। अब इसका इनवर्स ले लीजिए, तो 1+x का इनवर्स प्लस 1+y का इनवर्स, ठीक है, और 1+z का इनवर्स। तीनों का इनवर्स का क्या मतलब हुआ? 1+x का इनवर्स मतलब log c ऊपर जाएगा, log ए बी सी नीचे आ जाएगा, log c ऊपर जाएगा और log ए बी सी नीचे आ जाएगा, प्लस इसमें, ठीक है, और इसमें log a ऊपर जाएगा और log ए बी सी नीचे आ जाएगा, और इसमें log b ऊपर जाएगा, log ए बी सी नीचे आ जाएगा। अब बताइए वैल्यू 1 आ गई कि नहीं? log ए बी सी कॉमन आ गया और ऊपर हो जाएगा log a प्लस log b log ए बी सी। ये पूरा log ए बी सी ऊपर भी आ जाएगा, नीचे भी log ए बी सी आ जाएगा। कट के वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 के बराबर। एक बार देखिए इसको क्या हुआ इसमें, ठीक है। ऐसे कठिन क्वेश्चंस थोड़े से दिक्कत करते हैं आपको। वन ऐड किया है बेटा, 1 ऐड किया है भाई, 1 पूरे में ऐड किया है, एलसीएम लेने नहीं आता। 1 ऐड किया है इसमें, तो ये log c इधर जाएगा तो log ए बी प्लस log c अपॉन log c बन जाएगा, और ऊपर ये बन गया log ए बी सी और नीचे बन गया log c। तो 1+x ये आ जाएगा, 1+y क्या आ जाएगा? सिमिलरली log a ऊपर जाएगा तो log ए बी सी अपॉन log a बन जाएगा। सिमिलरली जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो log b ऊपर जाएगा, ऊपर log ए बी सी बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा? log b बन जाएगा।
इसका रेसिप्रोकल करके हम ऐड कर देंगे, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही नजर आ रहा है। कौन सा सही नजर आ रहा है? सी वाला। सारी प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी है। एक्स वाई जेड जो ये किस फॉर्मूले से लिखा है मैंने, इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। लॉग बी बेस ए लॉग बी अपॉन लॉग ए होगा। हमने वन ऐड कर दिया, तो वन ऐड किया है तो यार एलसीएम लिया गया होगा ना, लॉग सी इधर जाएगा, तो ये लॉग ए बी सी अपॉन लॉग सी बन गया। लॉग ए बी सी, सिमिलरली जब इसमें वन ऐड करेंगे इधर, तो लॉग ए बी सी अपॉन लॉग ए बन जाएगा। सिमिलरली जब वन ऐड करेंगे यहां, तो लॉग बी ऊपर लॉग ए बी सी, नीचे लॉग बी बन जाएगा। और इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। जब इन्वर्स करेंगे तो ये चीजें उल्टा हो जाएंगी। तो जैसे ही लॉग ए बी सी नीचे कॉमन आएगा, ऊपर की चीज लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, लॉग ए बी सी बन जाएगा, नीचे भी लॉग ए बी सी, कट कर आंसर वन नहीं आ जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए बोलो, कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पर देखिए, ये वैल्यू क्या है? y के बराबर है, और आपको log 1000 एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो ये बताइए कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये जो 1000 है उसको मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं, और एक्स स्क्वायर है उसको तो एक्स स्क्वायर ही लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये 2/3 डिवाइड हो जाएगा, 2/3। फॉर्मूला तो पता है ना, 2 और 3 डिवाइड हो जाएगा, बाकी जो एज इट इज लिखा रह जाएगा। और यहां से देखिए, यही वैल्यू आपको पता है कि ये वाली वैल्यू क्या है? y के बराबर है, तो ये 2/3 y आ जाएगा कि नहीं? ये 2/3 क्या आ जाएगा? y। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद, शायद इसके बाद डीपीपी वाला क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, डीपीपी 2 वाला ही करवा देता हूं चलो पहले। ठीक है, ये 46 नंबर से डीपीपी 2 के क्वेश्चन शुरू हैं, 46 नंबर से, कि वो भी डीपीपी 2 का था। चलिए ये वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, एक मिनट। चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए 7 log 16/15 है, 5 log 25/24 है, और 3 log 81/80 है। इसकी वैल्यू चाहिए। हम एक काम करते हैं, जिसको जितना छोटा हो सकता है हम कर देते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ये कैसे हुआ है? देखो log 16 माइनस log 15 लिखा हमने, जो log 16/15 है ना, उसको लिखा log 16 माइनस log 15, और log 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया, और log 15 को 3 इंटू 5 लिख दिया, प्लस 5। ये हो जाएगा log 25 माइनस log 24। log 25 को 5 का स्क्वायर, और 24 को 2 की पावर 3 इंटू 3। कोई दिक्कत नहीं। 3 log, ये भी m/n को लिख दिया log m माइनस log n। तो 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4, और जो log 80 है उसे लिख देंगे 2 की पावर 4 इंटू 5। 16 में 5 का इंटू करेंगे। हमारा पूरा उद्देश्य बेस मतलब 2, 3 और 5 में करना है पूरे को। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा। ये 7 का जब मल्टीप्लाई होगा, 4 इधर आएगा, 28 log 2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा log 3 प्लस log 5, और 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 log 3 -7 log 5। 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 10 log 5।
10 log 5। और जब 5 का इसके साथ होगा तो देखो, जब 2 की पावर 3 के साथ होगा तो 3 बाहर आ जाएगा। देखो समझो इस बात को, थोड़ा दिमाग लगाओ। हम स्टेप को कट कर रहे हैं। log 2 का क्यूब प्लस log 3 होगा ये। और जब, चलो मैं लिख देता हूं, नहीं तो तुम तो वैसे भी दिमाग नहीं लगाते ज्यादा, ऐसे कंफ्यूज हो गए, फिर कहोगे स्टेप ज्यादा हो रहा है, स्टेप कट ही नहीं कर पाते हो। जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 12 log 3, 4 बाहर आएगा। और इसके साथ मैंने ये लिख दिया 2 की पावर 45। अब इसे log m प्लस log n लिखोगे और 3 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो 28 log 2 माइनस 7 log 3, और ये कितना हो जाएगा? 3 log 5, 3 log 5 हो जाएगा। माइनस, देखो जब ये log m इंटू एन log mn बनेगा तो 3 इधर आएगा, माइनस 15 log 2 बनेगा और माइनस 5 log 3 बन जाएगा। ठीक है, और फिर यहां पर कितना हो जाएगा? 12 log 3 माइनस 4 बाहर आएगा, माइनस 12 log 2 माइनस 3 log 5 बन जाएगा। बस आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 3 log 5 के साथ कट जाएगा, 7 और 5 12 log 3 के साथ कट जाएगा, 15 और 12 27 log 2 28 log 2 हो जाएगा। कई लोग जो उसमें आकर 0 बता दिए होंगे, वो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, वो सोचते हैं कि जब बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन होता है तो कट के 0 ही आंसर आता है। ये इंटेलिजेंट होंगे लोग, कुछ लोग, मुझे पता है। चलिए, आ गया समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी बताओ। हमारे उद्देश्य पूरा क्या था कि एक तो जितने फॉर्मूले पता है log m इंटू एन, उसमें हम ब्रेक करें चीजों को, और दूसरा क्या है कि जितना छोटा कर सकते हैं, मतलब उसके अलावा पॉसिबिलिटी ही नहीं छोटा होने की। देखिए मैंने सब नंबर्स को इतना तोड़ दिया कि उसके अलावा वो टूट ही नहीं सकता है। पूरा जो इक्वेशन थी वो log 3 log 5 और log 2 के अंदर घूमती रही। चलिए बताइए। क्या दिक्कत है बताओ। अब जो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ रहे थे ना, जो स्टार्टिंग में, उनका एप्लीकेशन एक ही साथ होने लगा। देखिए क्वेश्चन कठिन यही हो जाता है जब बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में अप्लाई शुरू हो जाते हैं, वहीं पर दिक्कत हो जाती है कि क्या आप उन सारी चीजों को जो अलग अलग सोच पा रहे थे, क्या उनको एक साथ एक क्वेश्चन में आप लगा पा रहे हो? ठीक है, हर एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बताइए, यही है। ठीक है, चलिए खुद पर घर पर भी कोशिश करना। एक बार और बताइए, तो एक बार और तुम वीडियो देख लेना। जब मैं एक बार बता सकता हूं तो तुम वीडियो भी देख सकते हो एक बार, इतनी तो मेहनत करनी चाहिए तुम्हें भी। चलिए, ये वैल्यू 2 के बराबर है तो आपको बी क्यूब का मान चाहिए। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये वैल्यू 2 के बराबर है, ये भी 2 के बराबर है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? कैसे लिख दिया? log m प्लस log n। log, देखो ये 2 इंटू बी है ना, तो अलग अलग करा दिया, log 2 प्लस log b। अब ये बताइए मुझे, अच्छा ये नहीं करते हैं, इस पर कोई फायदा नहीं होगा। एक काम करते हैं, यहां पर क्या दिया गया है ये ज्यादा बेहतर लगेगा कि यहां पर हम 2b बराबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पर log nb, ये ऊपर वाला ही एक्सप्रेशन लिखा गया है। यहां से बताइए n को क्या ले सकते हैं हम? b का स्क्वायर। अब ये मत कहना कि फॉर्मूला में पता नहीं है, सब बता चुका हूं मैं। n क्या होगा? b का स्क्वायर। और यहां से 2b क्या होगा? n स्क्वायर। 2b क्या होगा? n स्क्वायर। अब आपको बी क्यूब की वैल्यू चाहिए ना, तो ये उठा के रख दें, यहां पर रख दें, यहां पर एन की वैल्यू यहां से उठाइए। एन की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर। तो 2b बराबर b की पावर 4, तो यहां से बी क्यूब कितना आ जाएगा? 2 के बराबर। बी क्यूब कितना आ जाएगा? 2 के बराबर। ऑब्वियसली बी 0 नहीं होगा तो आप यहीं काट भी सकते हो, चाहो तो यहां काट दो। आपको पता है कि सिंस
b इज नॉट इक्वल टू 0 तो आप एक b काट सकते हो, b क्यूब सीधे सीधे 2 के बराबर आ जाएगा। क्यों b 0 नहीं होगा? क्योंकि ऐसा होता तो ये log इनवैलिड होता, इसकी वैल्यू 2 नहीं होती। यदि b की वैल्यू 0 होती तो कोई मतलब ही नहीं है कि log ये वैल्यू 2 होती, इसका मतलब b 0 नहीं है। तो आप b 0 नहीं हो तो b को काट सकते हो, b क्यूब 2 के बराबर होगी। यहां कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? जल्दी बताइए। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये कितना हो जाएगा? b क्यूब 2 के बराबर हो जाएगा। बेटा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होती है, लेकिन आपकी आदत है, मुझे पता है, आप नहीं देखना चाहते हो, मतलब खुद से ना आप ना घर पे कोशिश करना चाहते हो। मैं आपको कितनी बार समझाता हूं कि जब तक अपने दिमाग को खर्च नहीं करोगे आप, तब तक आप एग्जाम में नहीं सोच पाओगे। ये विश्वास क्यों नहीं करते हो बात को? जब तक आप खुद नहीं रगड़ोगे अपने आप को, आप कभी भी एग्जाम में सोच नहीं सकते। आप वहां पर डर लगेगा आपको, क्योंकि आपने ऐसी लड़ाई लड़ी ही नहीं है। आप जाइए, पहले खुद पीडीएफ से समझने की कोशिश करिए, कौन सा स्टेप आ रहा है, थोड़े सोचिए, अपने आप समय दीजिए सोचने का। उसके बाद आप नहीं आता है तो वीडियो देखिए, वहां से समझने का प्रयास करिए। जब ऐसा आप करेंगे तो आपकी जो थिंकिंग है ना वो डेवलप होगी, और वहां से आप चीजों को सोच पाओगे। मैथमेटिक्स सब कुछ थिंकिंग पर डिपेंड करता है, आपकी सोचने की क्षमता कितनी अच्छी है। रट्टी रटाई चीजें छोटे स्कूलों में और छोटे क्लासेस में आती थी, यहां पर आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए, वो भी इंस्टेंट। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा सोचो। ये क्वेश्चन हो चुका है इस टाइप का, 2xy-1 करके आया था, याद है? उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये तो हो चुका है, उसी टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन है ये। चलिए इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? ये 49 की पावर 1 माइनस 2, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 49 की पावर 1 माइनस लॉग 2 बेस 7 और 5 की पावर माइनस लॉग ये चीज। अब इसको क्या करेंगे बताइए? देखिए 49 की पावर 1 और 49 की पावर log 2 बेस 7 कर सकते हैं, और इसे क्या कर सकते हैं? 4 की पावर -1। अब ये कहां से हुआ है मैं बता देता हूं। a की पावर m-n होता है a की पावर n अपॉन a की पावर n, पहली बात, वहीं से मैंने ये वाला स्टेप लिखा है। और n log m क्या होता है? बाहर कोई नंबर है तो वो जाकर m की पावर पर चढ़ जाता है, तो बाहर क्या था? -1, वो जाके 4 की पावर पर चढ़ गया, कोई बात नहीं। 49, इस 49 को लिख सकते हो 7 की पावर 2, या फिर ऐसा कर सकते हैं, ये 2 और 49 को मैंने चेंज कर दिया, 2 और 49 को क्या कर दिया मैंने? चेंज कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? 2 और 49 को चेंज कर दिया, ये भी प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा? 4 की पावर -1। सर ये कैसे? ये भी पढ़ा चुका हूं। a की पावर log a fx किसके बराबर होता है? fx के बराबर होता है। अब देखो 49 अपॉन 2, ये जो 49 है इसको मैं 7 का स्क्वायर लिख दूं। क्या लिख देता हूं मैं? 7 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 की पावर 2 log 7 बनेगा, प्लस ये हो गया 1/4। अब देखो ये वैल्यू 1 के बराबर हो गई, तो कितना आ गया? ये वैल्यू 1 के बराबर हुई तो 2 की पावर 2 बना ना, तो 49/4 प्लस 1/4 मतलब 50/4, मतलब 25/2 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है इसमें आपको? ठीक है, क्या दिक्कत है बताइए जल्दी फटाफट। चलिए a की पावर 4 b की पावर 5 1 के बराबर है। a की पावर 4 b की पावर 5 1 के बराबर है, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए। मैं लॉग ले लूं यहां पर,
तो मैं log ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा a की पावर 4, और बेस में क्या लूं मैं, log में बेस में a ले लें। देखो यहां भी बेस है, यहां भी बेस a ले लेते हैं, बेस a ले लेते हैं। देखो तो ये कितना हो जाएगा, log a की पावर 4 प्लस log a b की पावर 5 और इक्वल टू log 1 कितना होता है 0, और ये कितना हो जाएगा 4 के बराबर। तो यहां से देखो log, ये 5 बाहर आ जाएगा, 5 log ए बी हो जाएगा माइनस का 4, तो यहां से log बी बेस से आ जाएगा -4/5। अब देखो आपको इसकी वैल्यू पूछी है, तो आप log m इंटू एन से क्या कर लीजिए, अलग करा लीजिए, log m प्लस log n। अब ये 5 इधर आ गया, 5 log a, और ये क्या बन जाएगा, 4 इधर आ जाएगा log b बेस a। ये तो 1 हो गया, 5 प्लस 4, और log b बेस a की वैल्यू कितनी होगी, देखो log b बेस a की वैल्यू कितनी है, -4/5। तो 25 माइनस 16/5 मतलब 9/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9/5। बताइए कोई दिक्कत। बोलो बोलो जल्दी बोलो। बोलो बोलो कोई दिक्कत है। देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो एक्चुअली में वो चीज जो आती ये वाली, वो log इंटू log n करते तो ये वाला स्टेप आता, ये वाला। अब आप ये वाला आता तो चलो ये तो 1 हो गया, लेकिन आपको इसकी जरूरत पड़ती ना भाई, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो यहां पर हमने क्या किया, log m इंटू एन कर लिया, तो ये आता। अब इसकी जरूरत पड़ती, तो अब इसी के लिए कि अब इसकी वैल्यू कहां मिलेगी, जब यहां पर log बेस a लगा देते हैं, log बेस a लगा दिया, तो इसको भी वैसे ओपन किया, तो log b बेस a की वैल्यू आ गई यहां से -4/5, उसको हमने यहां पर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। अब इसको करते हैं। ठीक है, एक दिक्कत, चलिए यहां पर आइए। ये देखिए यहां पर भी लॉग है, यहां पर भी लॉग है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए बाई पी, ए बाई बी प्लस बी बाई ए की। अब प्रॉब्लम यह है कि लॉग तभी हटेगा जब दोनों साइड केवल लॉग लॉग नजर आए। सर इधर भी तो नजर आ रहा है, लेकिन बेटा गड़बड़ है। हमें कैसे चाहिए, एल के अंदर यहां कुछ चाहिए और एल के अंदर यहां कुछ चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए, तब ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी। लेफ्ट साइड कोई दिक्कत नहीं है, पर राइट साइड एक एल के अंदर चीज नहीं दिख रही है, तो आप देखो क्या करते हो, राइट साइड में, लेफ्ट तो चलो ठीक है, a+b/3 है, राइट वाला क्या करते हैं हम, ln a प्लस ln b को ln ab लिख देते हैं, कोई दिक्कत। और ये जो बाहर 1/2 है, जो ये क्या है, बाहर का 1/2 है, ये ऊपर भेज देते हैं पावर में, क्या बन जाएगा, ln ab की पावर 1/2। अब सब कुछ सही हो गया, ln a प्लस ln b, ln ab बन गया, नीचे 2 आ गया, 2 मतलब 1/2। अब ये जो 1/2 है ए बी की पावर में चढ़ गया। अब देखिए एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है आपको, ln a प्लस b/3, और ये वाला एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, ln ए बी की पावर 1/2। दोनों जगहों पर ln है, तो आपस में बराबर होंगे, a प्लस b/3 ये एक्चुअली में अंडर रूट ए बी के बराबर होगा। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 9ab आ जाएगा ना, ये 3 इधर जाके स्क्वायर कर दिया, a² प्लस b² बराबर 7ab। अब ए बी से डिवाइड कर दिया, a बाई बी प्लस b बाई ए कितना आ जाएगा, 7 के बराबर। कितना आ जाएगा, 7 के बराबर। यहां देखिए कोई कंफ्यूजन किसी को, जल्दी बोलो।
चलिए अब इसको देखिए, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सोल्यूशन मतलब समीकरण का हल। क्या चाहिए आपको? समीकरण का हल। समीकरण का क्या चाहिए? हल। अब ध्यान से देखिए, लॉग एक्स बेस ए वाई के बराबर है। एक्स कितना हो जाएगा? ए टू द पावर वाई। एक्स क्या हो जाएगा? ए टू द पावर वाई। फॉर्मूला तो पढ़ा ही है। तो ये बताइए, लॉग बेस में 101 है, इसके अंदर ये वाली जो क्वांटिटी है, ये जो लॉग 7 अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स है, वो कितनी है? 101 की पावर 0। 101 की पावर 0। और ये कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। सेम फॉर्मूले से कि लॉग के अंदर यहां कुछ भी लिखा हुआ है वो वैल्यू ए टू द पावर वाई होगी। तो लॉग के अंदर यहां पर ये चीज लिखी थी, ये वाली क्या हो जाएगी? 101 की पावर 0 मतलब 1। अब फिर से वही चीज लॉग के अंदर, अब जो बेस 7 है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ये फिर से ये वाली वैल्यू जो अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स है, वो कितनी बन जाएगी? 7 की पावर 1 बन जाएगी। 7 की पावर कितनी बन जाएगी? 1। अब आपका ये वाला एक्सप्रेशन नजर आ रहा है। आप चाहिए तो एक्स रख के देख लीजिए। अब आप एक्स रख के देख लो यहां पर, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी रख सकते हो। अब ऐसा क्या रख दें कि ये वैल्यू 7 आ जाए? तो 9 रखने पर आएगा क्या? देखो, अंडर रूट 9 प्लस 7 प्लस अंडर रूट 9, ये हो जाएगा 9 7 16। 16 का अंडर रूट कितना? 4। और 9 का अंडर रूट 3 बराबर 7, तो इसके बराबर आ रहा है। तो 9 इज द करेक्ट आंसर। सर सॉल्व कैसे करेंगे? यार कोई बात नहीं, इसको उधर ले जाके स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ऑप्शन की मदद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, क्लियर है सबको ये चीज? ओके, चलो। लॉग एक्स अपॉन, यहां पर क्या दिया गया है? लॉग एक्स अपॉन बी माइनस सी, लॉग वाई अपॉन सी माइनस ए, और लॉग जेड अपॉन ए माइनस बी। ये आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है एक्स की पावर बी प्लस सी, एक्स की पावर बी प्लस सी इंटू वाई की पावर सी प्लस ए इंटू जेड की पावर ए प्लस बी। इसकी वैल्यू पूछा गया। कोई बात नहीं, मैं यहां पर क्या करूंगा? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूंगा। कहां से? इसको ले लेता हूं के बराबर। तो लॉग एक्स अपॉन बी माइनस सी यदि के बराबर है तो एक्स हो जाएगा। हम बेस में कुछ नहीं दिया है, हम बेस में ई मान लेते हैं। बेस में क्या मान लेते? ई। जो भी मानिएगा सेम मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेस में हमने ई मान लिया। तो देखो, लॉग एक्स बेस ई के टाइम्स बी माइनस सी हुआ। तो बताओ एक्स क्या हो जाएगा? ई टू द पावर के बी माइनस सी। सिमिलरली जब आप ये वैल्यू के बराबर लोगे तो y कितना हो जाएगा? के सी माइनस ए ई टू द पावर के सी माइनस ए। सिमिलरली जब ये वाली वैल्यू के बराबर लोगे तो लॉग जेड कितना होगा? के टाइम्स ए माइनस बी, और जेड कितना हो जाएगा? ई टू द पावर लग जाएगा, तो जेड हो जाएगा ई टू द पावर के ए माइनस बी। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू मिल गई आपको, उठाकर रखिए यहां पर, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक्स की वैल्यू डाल दीजिए ए टू द पावर के बी माइनस सी, और यहां बी प्लस सी है। ई टू द पावर वाई की वैल्यू डाल दीजिए ई टू द पावर के सी माइनस ए, सी प्लस ए होगा। और जेड क्या है? ई टू द पावर के ए माइनस बी, और ए प्लस बी है। अब ध्यान से देखेंगे, सब ई टू द पावर है, और ये पूरा आंसर पता कितना आने वाला है? ई टू द पावर 0, जो कि 1 के बराबर है। चेक करके बताइए, जल्दी से चेक करके बताइए। कितना आ जाएगा? 1 के बराबर। तो log x अपॉन ये वैल्यू दी थी, इसको k के बराबर लिया, तो log x कितना आ जाएगा बेटा? k टाइम्स बी माइनस सी,
x क्या आ जाएगा e टू द पावर k b माइनस सी। सिमिलरली जब इसको इसके बराबर करेंगे तो log y कितना आएगा k टाइम्स c माइनस ए, और जब y होगा e टू द पावर k c माइनस ए आ जाएगा। यहां इसको इसको बराबर करेंगे तो log z आएगा k टाइम्स a माइनस बी, और z करेंगे तो e टू द पावर k a माइनस बी आ जाएगा। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू बस यहां पर हम रख देते हैं। x बराबर यदि रखोगे तो b प्लस सी का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। देखिए ये आपका x है, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। ये आपका क्या है, ये आपका x है। अब x की पावर b प्लस सी करोगे तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी ना भाई। a की पावर m हो और पावर n करते हैं तो ये m और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये जो k b माइनस सी है और b प्लस सी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो e टू द पावर k b स्क्वायर माइनस सी बनेगा, यहाँ e टू द पावर k c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, यहाँ e टू द पावर k a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। जैसे ही k कॉमन आएंगे पूरा जीरो हो जाएगा, तो e टू द पावर 0 1 के बराबर। यहां पर भी उसी अप्रोच को अपनाना है, यहां भी सेम। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, एक्स वाई जेड का मान चाहिए, तो सेम प्रोसेस की आपने। log x बेस में e ले लेते हैं, ये वैल्यू क्या है k के बराबर। तो बताइए जब इसको इसको इक्वेट करेंगे, हम इसको और इसको इक्वेट करेंगे, तो log x बेस e a माइनस बी k के बराबर है। तो log x बेस e k a माइनस बी, x क्या हो जाएगा e टू द पावर k a माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली देखो x क्या हो गया, x क्या हो गया k a माइनस बी ई टू द पावर। तो सिमिलरली यहां से y क्या होगा, जब इसको इसको इक्वेट करेंगे तो y आ जाएगा e टू द पावर के बी माइनस सी, ई टू द पावर के बी माइनस सी। और सिमिलरली z क्या आ जाएगा k ई टू द पावर के सी माइनस ए। अब एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई पूछा, फिर से वैल्यू देखो 1 आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया कि एक्स वाई जेड बताइए, एक्स की वैल्यू ई टू द पावर के ए माइनस बी, वाई की वैल्यू ई टू द पावर के बी माइनस सी, और जेड की वैल्यू ई टू द पावर के सी माइनस ए। ई टू द पावर के कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ई टू द पावर 0, जो कि आंसर क्या आ जाएगा 1 के बराबर। ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर। बोलिए कोई कंफ्यूजन? कोई नहीं है कंफ्यूजन। ठीक है बेटा, बेटा कह रहा है सर एक दिन में एक ही क्लास लीजिए। ये मैंने आपके डीपीपी का सलूशन कराया था, मैंने आपसे कहा था कि आपकी इच्छा इसे लाइव लीजिए चाहे रिकॉर्डेड लीजिए। एक तो मैं आपके लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूं, मुझे बोलना ज्यादा पसंद नहीं है कि मैं आपके लिए कहूं कि मैं आपके लिए कर रहा हूं वो कर रहा हूं। एक तो मैं आप ही के लिए सब कुछ कर रहा हूं। 8:50 का समय हो रहा है, इसका मन नहीं करेगा अपने परिवार के साथ बैठकर चाय पिए, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं। ये मैं बोलना बार बार उचित नहीं समझता, क्योंकि मेरा अपना धर्म है, टीचर का एक ना धर्म होता है। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर बोलता नहीं हूं इस बात पर। मैंने आपसे ये भी कहा है कि आप इसे रिकॉर्डेड भी देख लीजिए। कई बच्चों ने कहा कि सर लाइव कर लीजिए, मैंने कहा ठीक है लाइव कर लीजिए, जिसका मर्जी उसे रिकॉर्डेड बना देना, बाद में देख लेना, वो रिकॉर्डेड हो जाएगी। ठीक है भाई, आप लाइव को रिकॉर्डेड बना सकते हो, मत देखो 1 घंटे बाद देखो, आपके लिए रिकॉर्डेड हो गई वो, कल देख लीजिए सुबह। ये आपके डीपीपी का सोल्यूशन एक्स्ट्रा चीज है, मैं करवा रहा हूँ, और ये निरंतर मैं बीच बीच में करवाता रहूंगा। पहली बात तो रोज नहीं होगी ऐसा, कभी डीपीपी का सोल्यूशन कराने का मन होगा, आपको बताओ होगा तो मैं करवा दिया करूंगा। ठीक है चलिए, x की पावर x क्या है 27 के बराबर है, y आपका ये है, और आपको क्या चाहिए x की पावर y चाहिए। x की पावर y मतलब 27, x क्या है 27 और y क्या है log 4 बेस 3। आप 27 को क्या देखो, यही x की पावर y है ना, जो था हमने डाल दिया, वही हमसे पूछा गया था। 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3, और यहां क्या है log दिस।
अब ये बताइए 3 की पावर 3 लॉग ये बनेगा। अब ये 3 4 के ऊपर चढ़ जाएगा जाकर, ये जो 3 हो गया 4 के ऊपर चढ़ जाएगा जाकर। अब बताइए 64 आएगा कि नहीं आएगा, 4 का क्यूब 64। बताया ना मैंने, ए टू द पावर लॉग ए एफ एक्स के बराबर होगा। ठीक है, चलो बोलो। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, बाकी मैं सब बता चुका हूं आपको इसकी वैल्यू। लंबा सा एक्सप्रेशन देखने में लग रहा होगा पर आसान है। आखिरी क्वेश्चन, फिर आपको मैं गुड नाइट बोलूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो। ये लिखा हुआ है 1/log a बेस में 2 है। क्या इसको हम a और 2 लिख सकते हैं? हाँ जी सर, आप ही ने सिखाया था कि जब ये ऊपर जाएगा ना तो a और 2 अपनी जगह चेंज कर लेंगे। तो इस बात को, जो पहला वाला एक्सप्रेशन है जहां पर, ठीक है ये दिख रहा है ना आपको, बहुत छोटा सा दिख तो नहीं रहा, दिख रहा है ना आपको? मैं एक बार लिख देता हूं, चलो क्वेश्चन को लिख देता हूं। 1/log a बेस 2 है, 1/log a बेस में क्या है 4 है, प्लस 1/log a बेस में 8 है, प्लस ऐसे ही 1/log a बेस में 2 की पावर n है, बराबर n+1 अपॉन लेमडा है। और आपको क्या चाहिए? लेमडा का मान चाहिए। आपको क्या चाहिए? लेमडा की वैल्यू चाहिए। एक तो कल ये पीपीटी जरूर चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, लॉग दिस। ए और 2 की जगह चेंज कर दी हमने, हो जाएगी ऊपर जाकर। यहां पर भी क्या हो जाएगा, log 4 बेस ए। यहां भी क्या हो जाएगा, log 8 प्लस डॉट 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 log a 2 की पावर n। ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा log 2 बेस a, और ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 का क्यूब, और लास्ट में बन जाएगा n। ये तो log a 2 की पावर n दिया ही है, और ये सब बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको स्टेप खींच रहा हूं, मैं चाहता तो एक ही स्टेप में कर देता, लेकिन शायद आपको दिक्कत हो। 2 बाहर आएगा, थोड़ा स्टेप में लिख देता हूं। 3 बाहर आएगा, और यहां से n बाहर आएगा। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि ये लंबा होता है। नहीं, लंबा नहीं होता बेटा। अब मैं आपको एक ही स्टेप में कर देता और फिर सिखा देता। देखिए चालाकी क्या होती है, तरीका क्या होता है। मैं क्या करता, एक ही स्टेप में मैं लिख देता और कह देता, समझा देता कि इसके बाद ये किया गया, इसके बाद किया। तो आपको लगता है यार 4 लाइन नहीं, ये तो एक ही लाइन में हुआ है। लेकिन वो सारी चीजें मैंने आपको बतानी है, तो मैं इसलिए लिख देता हूं स्टेप के फॉर्मेट में। लेकिन जब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इतना लिखने की जरूरत थोड़ा ना है। अब क्यों इतना डिटेल में लिखोगे? अब देख लीजिए यहां पर कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? log 2 बेस 1 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 + 2 + 3, और लास्ट में कितना बचेगा? n। और ये वैल्यू हो जाएगी n+1 अपॉन लेमडा के बराबर। अब ध्यान से देखिए तो समझ में आपको आएगा एक चीज, कि ये वाली वैल्यू n × n+1/2 होगी। ठीक है, बराबर n+1 अपॉन लेमडा होगी कि नहीं? log 2 बेस से कॉमन ले लिया, हर जगह नजर आ रहा है, तो यहां 1, यहां 2, यहां 3 और लास्ट में n, और ये वैल्यू n+1/2 इसके साथ कट जाएगी। अब मैं लेमडा इक्वल टू मैं पूछूं आपसे कि लेमडा क्या होगा, तो आप कहोगे 2/log 2 बेस a। ये होगा, ये होगा। देखिए log 2 बेस a अपॉन 2 लेमडा के बराबर, तो लेमडा कितना हो जाएगा? log 2 बेस a अपॉन 2 है, इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। तो लेमडा कितना हो जाएगा? 2 अपॉन ये बन जाएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर ले जाकर मैं a और 2 की जगह चेंज कर देता हूं।
ए यहां कर देता हूं, 2 यहां आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए कितना हो जाएगा ये। अब ये 2 ए स्क्वायर में चला जाएगा लेमडा। क्या सी इज द करेक्ट आंसर होगा? क्या सी आंसर होगा? ठीक है, जल्दी बताओ। सी होगा क्या? चेक कर लो एक बार। देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, ये log 2 अपॉन ए ऐसा लिखा गया है। तुमने बहुत कैलकुलेशन में ही परेशान रहते हो। ये वाला जो स्टेप है ना कुछ ऐसा है, log 2 बेस ए अपॉन 2 बराबर 1 बाई लेमडा है। ठीक है, तो लेमडा कितना हो जाएगा? देखो लेमडा नहीं हो जाएगा 2 अपॉन log 2 बेस ए, और ऊपर गया तो बेस में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये चीज यदि ऊपर जाएगी तो बेस में 2 आ जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा और 2 ए की पावर में चढ़ जाएगा। ओके, चलिए बात समझ में आ गई सबको एक तरफ से? थोड़े से देखो, इस मैंने आपसे बोला था कि डीपीपी 2 में आपको थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा आपको ना अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा, और वो दिमाग इस क्वेश्चंस में खर्च करना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं कि चीजें आसान हो जाएं। एक बताए, जब चीजें सबके लिए कठिन है तो चिंता करने की क्या जरूरत है? आप यदि सब देखो, एंट्रेंस क्या होता है? एंट्रेंस में क्या होता है? सबके ऊपर चीज होती है। भाई आप क्यों 100 नंबर लाने के बारे में सोचते हो कि यार 300 में 100 आ जाए, 110 आ जाए? क्यों? क्योंकि और लोग इससे ज्यादा, कट ऑफ का क्या मतलब हो गया कि मैक्सिमम लोग इसी के आसपास, मतलब जितना उनको चाहिए वो यहां तक बच्चे आते हैं। भाई इतना ही आसान होता और इतनी ही जल्दी सब कर लेते तो कट ऑफ 300 की जगह 250 जाती। और एग्जाम्स को देखिए, उन एग्जाम में आपको कई बार होगा, पता चलेगा कि 100 नंबर का पेपर हुआ है तो 80 नंबर की कट ऑफ गई है, 70 नंबर की कट ऑफ गई है, 70 में सिलेक्शन हुआ है। और यहां क्या हो जाता है? 80 नंबर, 190 नंबर जाता है। तो कहने का मतलब है कि कोई चीज कठिन है तो सबके लिए कठिन हो जाती है। ठीक है, कोई उसको ऐसा नहीं है कि उसको सेकंडों में कर लेगा, कि आपको टेंशन लेने की जरूरत है इस बात की कि यार ठीक है। तो मेथड जो होता है, वो कॉन्सेप्ट जितना अच्छा एग्जाम में आप उसी से करोगे। बहुत सारे लोग, बच्चे ने बहुत बार एग्जाम दिया है, वो देखते होंगे कि वो कितने भी यदि शॉर्टकट्स इस तरह की चीजें सीखते हैं ना, तो एग्जाम में वो काम ही नहीं आती है। वो काम में आता है अपना कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से आपने डेप्थ में समझा है। कैलकुलेशन आपकी शॉर्ट हो जाएगी यदि आपने, देखो जैसे मुझे ही करना हो, मैं इतना नहीं लिखूंगा, और यदि मैं कट कर दूं स्टेप तो आपको समझ में नहीं आएगा। और यही कारण है कि मुझे ये सारे स्टेप लिखने पड़ते हैं यहां पर। यदि मैं इसको शॉर्ट में लिख दूंगा तो देखने में अच्छा लगेगा कि यार कितना जल्दी सोल्यूशन हो गया, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा काम है आपको समझाना। समझने के बाद आप खुद ही अपने स्टेप को कट कर सकते हो, आपको हर एक स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये बताइए मुझे, खुद सोचिए, जब यहां पर 4 है, यहां पर 8 है, तो क्या मैं इतना पागल हूं कि मैं जब सॉल्व करूंगा तो 2 स्क्वायर एक बार लिखूंगा, 2 क्यूब लिखूंगा? अरे मुझे पता नहीं है कि 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, n बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये करने की जरूरत क्या पड़ेगी कि मैं एक स्टेप में ये वाला स्टेप लिखूं? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। चलिए फिर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, थैंक यू।